स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। इससे पहले कि शुरुआत करें फटाफट खबरों का अंदाज, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को नोटिस भेजा है, अवमानना के मामले में नोटिस भेजा है। ये पूरी कहानी राफेल से जुड़ी हुई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके बाद राहुल ने साफ कहा था कि इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि चौकीदार चोर है, जिसको लेकर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाई थी और उन्होंने इसे कंटेम्प्ट का हिस्सा माना था। उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की थी, लिहाजा कोर्ट ने नोटिस जारी किया राहुल गांधी को। सुमित चौधरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर जानकारी के साथ। सुमित, एक तरीके से चुनाव प्रचार का दौर है, इस दौर में अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट अवमानना के मामले में नोटिस जारी करता है तो एक बड़ा झटका है। देखिए, राहुल गांधी से अब ये पूछा जाएगा कि आखिरकार उन्होंने किस बेसिस के ऊपर ये कमेंट किया, क्योंकि आपको याद होगा कि जब उनका अमेठी का नॉमिनेशन फाइल करने गए थे और राफेल का उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया था कि जो कोर्ट से कहा गया था कि जो एमओडी से जो चोरी दस्तावेज हैं उनको इसकी रिव्यू पिटीशन के दौरान उनको आधार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, उसको सुनवाई करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उस पर कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि उनको सुन सकते हैं, इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया था। लेकिन राहुल गांधी ने जब वहां उस नॉमिनेशन के दौरान कमेंट किया तो उन्होंने चौकीदार चोर जो लगातार वो कहते आए हैं उसको लेकर कमेंट किया और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ये माना है कि चौकीदार चोर है। इसको लेकर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई थी मीनाक्षी लेखी द्वारा, जो एमपी है खुद बीजेपी की। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है, सोमवार तक उनको जवाब देना और ये बताना है कि आखिरकार उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, कमेंट दिया था प्रेस के सामने, आखिरकार किस बेसिस पे दिया था और उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली। क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई भी कमेंट अपने उस जजमेंट में या फिर उस ऑर्डर में नहीं दिया गया था कोर्ट की तरफ से। सुमित, अगर राहुल गांधी या उनके वकील कोर्ट को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं जब ये सुनवाई होती है इस पूरे मामले की, तो कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस अध्यक्ष को? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी को खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये कंटेम्प्ट पिटीशन है जिसमें कहा गया कि कोर्ट की अवमानना, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई, उनके जजमेंट को, उनके ऑर्डर को गलत तरीके से प्रेजेंट करके उनको बताया गया। तो निश्चित तौर पर कोर्ट के जुडिक्शन पे होता है कि वो इस मामले के अंदर क्या कुछ कार्रवाई कर सकता है, या फिर उनके खिलाफ फाइन देगा या फिर उनको कोई लीगल नोटिस इशू करेगा। ये सभी चीजें कोर्ट के आदेश पर निर्भर होती है। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में अब राहुल गांधी को सोमवार को ये बताना होगा कि आखिरकार उन्होंने किस बेसिस के ऊपर एक कमेंट किया या फिर उनकी चीजों का आधार क्या था, और उनको ये रिटर्न में अपने वकील के थ्रू ये रिप्लाई फाइल करना होगा। और कोर्ट अगर उनके खिलाफ किसी तरह का कोई सख्त रिमार्क देता है तो ये उनके लिए वाकई नजरें छुपाने, नजरें बचाने जैसी बात हो जाएगी। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नेता या कोई वकील जिनसे आपने संपर्क साधा हो, कोर्ट के इस नोटिस को लेकर उनका कुछ कहना है क्या? देखिए, अभी ये इस मामले की सुनवाई अभी खत्म हुई है, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। हालांकि मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर है तो निश्चित तौर पर ज्यादातर नेता इससे बयानबाजी करने से बचेंगे, क्योंकि सीधा सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई खासतौर पर राहुल गांधी के उस कमेंट पे मांगा है। तो ज्यादातर लोग जो नेता है कांग्रेस के, वो इस पे कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन एक बात जरूर तय है कि जब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी अपना जवाब फाइल करेंगे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट होंगे, तो उनको ये स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उनका आधार उस कमेंट का क्या था, उस स्टेटमेंट का क्या था, क्योंकि उन्होंने उस समय साफ तौर पर मीडिया के सामने रूबरू होते ये कहा था कि कोर्ट ने माना है कि चौकीदार भी चोर है। ये कमेंट, ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया था। और सुमित, जाहिर सी बात है आप कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और इस पूरे मुद्दे पर एक तरीके से बीजेपी हमलावर होगी। आप मेरे साथ बने रहें। मीनाक्षी लेखी जिन्होंने याचिका दायर की थी वो कुछ कह रही हैं, ये सुन लेते हैं। ये भी क्लैरिफाई किया है कि ये बयान जो सुप्रीम कोर्ट के नाम पर दिए गए हैं, ये जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस बात को देखना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, और वही हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अलग मैटर था जिसके अंदर ये कागज एडमिट हो सकते या नहीं, जो कि अटॉर्नी ने ऑब्जेक्ट किया था कि ये नहीं एडमिट हो सकते।
उसके ऊपर उन्होंने ऑर्डर किया था कि नहीं चलो एडमिट करते हैं, देखते हैं, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। उस बात को घुमाते हुए इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो 30,000 करोड़ इसको दिया उसको दिया, इस तरीके की बातें जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये बातें नहीं कही है। तो जो झूठे बयान राहुल गांधी मीडिया के आगे और जनता के बीच में दे रहे हैं, वो बयान में अपने तरफ की बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करे जो कि गैर कानूनी है, और इसीलिए कंटेम्प्ट डला था, कोर्ट की अवमानना का केस डला था। मैम, ऐसा नहीं लगता है कि अभी फिलहाल रिव्यू पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और कांग्रेस पार्टी राफेल के मामले पर पहले ही जजमेंटल हो गई? देखिए, राफेल के मामले पर जजमेंटल हो गई एक विषय है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। राफेल एक विषय है और उसके ऊपर इनकी जिस तरीके की बेबुनियाद बातें चल रही है वो एक अलग विषय है। लेकिन राजनीतिक लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्था को घसीटना, ये सबसे बड़ी कोताही का काम इन्होंने किया है, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज न केवल नोटिस इशू किया है बल्कि क्लैरिफाई भी किया है कि ये शब्दावली, ये बयान हमारे नहीं है, ये हमारे जजमेंट का ऑर्डर नहीं है, ये हमारे ऑर्डर का हिस्सा नहीं है। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी और सोमवार तक उनको अपनी एक्सप्लेनेशन कोर्ट के आगे लगाने का समय दिया है। मैम, व्हाट हैपेंड इन कोर्ट ऑन योर मैटर? What the Supreme Court said. और रजत राकेश टंडन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सुमित के साथ ही जुड़ गया है। रजत, एक कहावत है कि कमान से निकला तीर और जबान से निकले शब्द, अगर इनको सही वक्त पर रोका नहीं गया तो ये नुकसान ज्यादा करते हैं। कांग्रेस अब इस नोटिस के बाद किस स्थिति में है? मुझे लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ वकील और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 24 अकबर रोड पे, और एक बेहतर जवाब दे पाएंगे कि हाँ, एक बड़ा सेटबैक है क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए, क्योंकि मैं अमेठी में ही था, अगर राजीव आपको याद हो, जब वो अपना नामांकन भरकर कलेक्टर ऑफिस से बाहर आए थे और हमने पूछा था, मेरा ही सवाल था कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हुआ है, तो उसी के जवाब में राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि अब कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। इसी फ्रेज को लेकर कोर्ट को ऐतराज है, ऑब्जेक्शन है कि आप राजनीतिक तौर पर कोई चीज कहते रहिए कोर्ट का ओन, लेकिन कोर्ट का हवाला देकर ये कहना ये गलत है, और इसी के लिए बीजेपी सांसद और वकील मीनाक्षी लेखी कोर्ट गई हैं और सोमवार तक, यानी अगले सोमवार तक राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के नाम का इस्तेमाल चौकीदार चोर है कहने पर राहुल गांधी ने क्यों किया, और क्या सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से प्रिजुडिस करने की कोशिश राहुल गांधी ने करी है। एक बड़ा आप कह सकते हैं सेटबैक है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस बात का प्रचार कर रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है, लेकिन आज के ऑब्जर्वेशन और उसके बाद नोटिस के बाद ये साफ हो जाएगा कि कम से कम कोर्ट को राजनीति के बीच में राहुल गांधी नहीं घसीट पाएंगे। जी हाँ रजत, तो उस रिपोर्टिंग के दौरान मैं और आप ही साथ में थे और हम बात लगातार इसी मुद्दे पर कर रहे थे। वो उस दौरान जितने समर्थक वहां पर आए हुए थे, लेकिन अब जबकि नोटिस इशू कर दिया गया है, 22 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है, कांग्रेस के नेता क्या सोच रहे हैं सबको देखकर? बीजेपी काफी हमलावर हो गई और क्योंकि प्रचार का दौर है, कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ सकता है जब तक अपना जवाब दाखिल करते हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, देखिए बैकफुट पे रहेंगे। अब ये देखना है कि ये जो एक हफ्ता है इसमें जो फ्रेज है चौकीदार चोर है, इसका इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं या नहीं करते। अभी आगरा में उनकी एक सभा है, फिर नांदेड़ में सभा है, उसके बाद गुजरात में सभा है, आज 3 बड़ी सभाएं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की है। तो क्या इस फ्रेज का वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर चुनावी रैली में वो इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प होगा देखना कि आज उस चीज को दोहराते हैं या नहीं दोहराते हैं, या फिर कोर्ट में इस बात को कह देते हैं कि हाँ ये हमारा राजनीतिक नारा है और हम कोर्ट का इस्तेमाल आगे से नहीं करेंगे। ये एक छोटी सी लाइन हो सकती है, लेकिन इसमें क्या चीज होगी, क्या कांग्रेस का रिप्लाई होगा, कांग्रेस इस नोटिस को कैसे देखती है। मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल अगले आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 अकबर रोड पे करने जा रहे हैं। वो बेहतर राजनीतिक रूप से भी और न्याय की दृष्टि से भी कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए वो बेहतर जवाब देंगे इस पर। जहां तक लगातार कांग्रेस के प्रचार को देखा जाए, कांग्रेस की कैंपेनिंग को देखा जाए, तो आपने एकदम बेहतर कहा, ये नारा कांग्रेस के हर प्रचार हर कैंपेनिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता रहा है। और इस बात को तो खासतौर पर जब आज राहुल और प्रियंका आगरा में मौजूद होंगे, राज बब्बर के लिए रोड शो कर रहे होंगे, तो कहीं वो तो आपको लगता है उस रोड शो की जो धमक है, जो हनक है, उसमें थोड़ी सी कमी आज दिख सकती है। देखिए, मुझे ऐसा कम लगता है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत एडमेंट रहे। जब असेंबली का चुनाव हो रहा था और रफाल का इशू वो लेकर आए थे, तो उस वक्त रफाल का इशू पिक नहीं कर रहा था, लोग इससे सहमत नहीं थे। उसके बाद भी राहुल गांधी ने इशू छोड़ा नहीं। हाँ,
कोर्ट को फ्रेम करके बोलना कि कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है, इससे कोर्ट सहमत नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और अध्यक्ष इस लाइन पर हो सकता है कि माफी मांग ले या कह दे कि हम आगे से कोर्ट का नाम नहीं लेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर कहा जाए कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल को या इस मुद्दे को छोड़ देंगे तो मुझे नामुमकिन जैसा लगता है इस वक्त चुनाव के बीच में। बहुत शुक्रिया रजत राकेश टंडन, सुमित चौधरी, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 22 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है जवाब देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को।